आज वो बकवास कर रहे हैं ना, दूसरों के चप्पल उठा के कि हनुमान जी के पास क्या है वो क्या। खुद की पार्टी बना के बताओ, पता लग जाएगा औकात कितनी है। अगर 2500 से ज़्यादा वोट ले ले विधानसभा में और 10,000 से ले ले लोकसभा के अंदर। कांग्रेस के लोगों से बात करते हैं कि साहब ये हमारी समस्या, आप लोग राज को नहीं भाई, कि भजनलाल के नाम की पर्ची वसुंधरा खोलती है, तो क्या वसुंधरा को चक्कर नहीं है उस समय जब भजनलाल की पर्ची आई? ये वही भजनलाल है जिसको वसुंधरा जानती नहीं थी। कभी इसको रामलाल कहती थी, कभी श्यामलाल। श्यामलाल तुम कैसे हो? रामलाल तुम्हारा नाम? मैं रामलाल नहीं, मेरा भजनलाल है, भजनलाल। तो अब आप बताओ, वो उस आदमी की पर्ची खोली, अगर उसकी जगह मैं होता तो पर्ची खोलता क्या? आप बताओ। मैं पर्ची को यूं करके रख देता, मेरा ही नाम है खुद का, मेरा ही नाम मैं पढ़ता हूँ। वसुंधरा के अंदर हिम्मत नहीं है कि भजनलाल तो अंडरवेयर बनियान धोता था। ये भी कोई नेताओं को पकड़ो भाई। मेरी जो बाल्टियां भरते थे वो भी जीत गए, एमएलए एमपी बन गए। हो सकता है, क्या पता चलता। राजनीति में तो वोट लगता है, और वोट आप देते हो बढ़त का। वोट में आप सोचते नहीं हो कि इसको हराना है। अरे जीता किसको रहे हो? वो तो इनका ही बाप है फर्जी, तो उसको जिता दे तो आप लोग। तो मैं कोई मंत्री थोड़ी हूँ जो मुझे कोई पुलिस की गाड़ियां आगे मिल रही है। ये इसलिए मिल रही है कि हनुमान जी की जान को खतरा, पता नहीं है कि नहीं। हो सकता है भजनलाल की साजिश हो, हनुमान जी को डराओ, जान का खतरे का कहो, तो हो सकता है कि इधर आ जाए हमारी तरफ। भैया मैं कहीं नहीं जाने वाला। मैंने वसुंधरा का वो शासन देखा था, बड़े बड़े हार्डकोर अपराधी राजस्थान में देखे थे जिनके नाम से कांग्रेस बीजेपी के नेताओं की पेंट गीली हो जाती थी। मुझे पता है, उनका विधानसभा के अंदर वो कहते थे, कौन रखवाड़ा आपका? बताओ मुझे, कोई है जो सड़क पे आके आपको न्याय दिला सकता? मुझे नाम बताओ राजस्थान के अंदर। मैं यहीं बैठा हूँ, भूखा प्यासा लड़ रहा हूँ। आप क्या सोच रहे हो? सुबह से खाना नहीं खाया मैंने, अब क्या साहब खाना नहीं खाया तो भाषण ऐसे कैसे दे रहे हो? यही तो आशीर्वाद है, और क्या है। थकोगे नहीं ना 28 तक? क्या थक जाओगे? अगर थको जब तो मैं चार्टर लेके आऊं, फिर हाथों हाथ घुस जाऊं राज के अंदर, फिर लेट क्यों कर रहे हो? नागो रू कहीं करे थे, कहीं करे हो थे तो थाका खी उतर मैं कर दी हमारा काम। और कुचामन के अंदर जो घटना हुई थी, मैं उस घटना से इस राजस्थान को ठप कर देता, लेकिन दुर्भाग्य था कि उनके ही परिवार के मंत्री बैठे हुए थे अस्पताल के अंदर 2 दिन से समझौता करने के लिए। मैं क्या करूं बताओ मुझे? परिजन तैयार हो गए थे। मुझे आपका भी ध्यान रखना पड़ता है, परिजनों का भी ध्यान रखना पड़ता है, व्यवस्था को भी ठीक करना पड़ता है, और इंतजार भी करना पड़ता है। अबगी नहीं तो अबगी सही, इस उम्मीद के साथ मैं चल रहा हूं। अगर मेरी सरकार में किसी भी तरह अगर एंट्री आपने करा दी तो बैक डेट में मुआवजे दिला दूंगा, इतना मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। चिंता नहीं करें आप, ठीक है ना? लेकिन फिर भी हमेशा हम लड़ रहे हैं, बहुत बड़ा भूभाग है राजस्थान का। आप देख रहे हो, एक व्यक्ति चलता है, वो कागज इकट्ठा करता रहता है, और इतने सुबह हो जाती है, सुबह फिर दूसरे कामों में लग जाता है।